हेलो दोस्तों, आपका क्लियर मैथ डॉट यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर को कवर कर रहे हैं अभी। इसमें अब तक लेक्चर 5 तक कवर कर चुके हैं। आज करने वाले हैं लेक्चर 6 एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स का। इसमें हम 1.4 यानी कि रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर 9। रियल नंबर क्या होता है? रेशनल और इरेशनल नंबर को जब जोड़ देते हैं यानी कि दोनों को मिला करके रियल नंबर होता है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं इसको। अब तक हम देख चुके हैं क्या होल नंबर और इंटीजर्स को कैसे नंबर लाइन पे रखते हैं, पुट करते हैं, बताते हैं। अब हम देखेंगे कि रियल नंबर को यानी कि रेशनल नंबर शुरुआत करते हैं और इरेशनल तक जाएंगे हम। तो सबसे पहले इस कड़ी में क्या करते हैं, ये रखा हुआ है, क्या है ये? डेसिमल फॉर्म है किसका? रेशनल नंबर का। यदि इसको कन्वर्ट कर सकते हैं रेशनल नंबर में, आपको पता है। इसको क्या कर सकते हैं हम अब नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। कैसे कैसे करते हैं आप हमको देखते जाइए। सबसे पहले तो एक नंबर लाइन सबसे पहले लेंगे। नंबर लाइन पे क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। अब हमको क्या पता है इसके बारे में कि ये किसके बीच में होगा? 2 पॉइंट समथिंग, मतलब 2 से तो बड़ा है लेकिन 3 से छोटा भी है ये, ठीक है। यानी कि इसके और इसके बीच में होगा। ये बात बहुत अच्छे से हम जानते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि 2 और 3 के बीच में होगा तो इसको 10 पार्ट में बांट लेते हैं। देखिए जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 10 हो गया। कहने का मतलब है कि इसमें से कहाँ पर होगा ये, देख लेते हैं। 2.6 यानी कि हम क्या किए, 2 और 3 को तो कर लिए, 2 और 3 को कर लिए। इसमें कहाँ पर आएगा ये? 1 2 3 4 5 6 के पास आएगा। 6 और 7 के बीच में होगा। यानी कि ये क्या हो गया? 2.1। ये वाला क्या हो गया? 2.2। ये वाला क्या हो गया? 2.3। ये वाला क्या हो गया? 2.4। ये वाला क्या हो गया? 2.5। ये वाला क्या हो गया? 2.6। और ये वाला क्या हो गया? 2.7। अब हमको क्या पता है कि ये जो है 2.6 से तो बड़ा है और 2.7 से छोटा है। ये बात हमको पता है। कैसे? 2.6 के बाद कुछ है तो है, तो 2.6 से तो बड़ा हुआ और 6 के बाद 6 है मतलब 7 से तो छोटा है। ये बात हमको पता है। यानी कि किसके बीच में होगा? 2.6 यानी कि इसके और इसके बीच में होगा। ये बात हमको पता है। लेकिन क्या है, इतना छोटा हो जाता है कि हमको डिनोट करने में, पुट करने में कि कहाँ पर है वो दिक्कत होता है। उसके लिए क्या यूज करते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास। आप यूज अभी तक कर चुके होंगे लेबोरेटरी में, स्कूल के लेबोरेटरी में देखे होंगे कि बैक्टीरिया देखे होंगे या देखेंगे ब्लड सेल्स कैसा होता है। कैसे दिखे? मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हैं, ब्लड सेल्स को नीचे रखते हैं और उसको देखते हैं एकदम आंख बंद करके, तो हमको जो बहुत छोटा होता है वो भी दिखना शुरू हो जाता है। यही काम यहाँ पर करना है। इस दोनों को क्या करना है, यहाँ और यहाँ होगा, इसको क्या करना है? मैग्नीफाइंग ग्लास यहाँ पर ऐसे करके लगाएंगे। यहाँ पर यदि मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएंगे तो ये हमको बड़ा सा दिखेगा। कैसा दिखेगा? इस टाइप का कुछ दिखेगा, ठीक है। यानी कि ये हो गया 2.6 और ये क्या हो गया मेरा? 2.7 हो गया। अब हमको 2.6 और 2.7 के बीच में पता चल गया। अब क्या है, इसको भी फिर से 10 पार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 9 और ये 10 हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये 2.6 के बाद 2.61 हो गया। ये क्या हो गया? 2.62 हो गया। ये क्या हो गया? 2.63 हो गया। ये क्या हो गया? 2.64 हो गया। ये क्या हो गया? 2.65। ये 2.66। ये 2.67। अब चलिए कहाँ पर तक हम पहुँच चुके हैं? ये होगा 6 और 7। 2.6 और 7 के बीच में हम ये आ गए थे। इसके बाद लेते हैं 2.6 के बाद क्या है, ये फिर से 6 है। यानी कि 6 और 7 के बीच में होगा 2.6 और 7। देखिए 6 के बाद 5 है, यानी कि 6 प्लस कुछ तो है तो 6 से तो दोबारा होगा, लेकिन 5 है यानी कि 0.7 से छोटा होगा तो ये इसके बीच में होगा। तो क्या लेंगे? 2.66 2.67 के बीच में होगा। यानी कि ये जो दोनों लाइन है इस दोनों लाइन के, इस दोनों पॉइंट के बीच में होगा। फिर से हमको मैग्नीफाइंग ग्लास का जरूरत पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिर से बहुत छोटा हो गया। इसको फिर से बड़ा में देखना है और अच्छा क्वालिटी का, अच्छा रिजोल्यूशन का हम क्या करेंगे? मैग्नीफाइंग ग्लास लेंगे, फिर इस दोनों पे ऐसे रखेंगे, ठीक है। इसको देखेंगे तो फिर क्या होगा? ये इस टाइप से बड़ा सा हो जाएगा, ठीक है।
इसको फिर से हम ऐसे करके ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा मेरा 2.66, ये क्या होता है 2.67 हो जाएगा। अब इसको भी 10 पार्ट में बांटिए, 1 2 3 5 6 7 8 9 1 10 हो गया। इस टाइप से क्या करेंगे अब 2.66 तो हो गया 5। अब देखिए 10 पार्ट में बढ़ चुका है। अब क्या करना है हमको, सिंपली क्या करना है, ये क्या हो जाएगा 2.661 662 663 664, ये क्या हो जाएगा मेरा जो चाहिए 2.665 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2.667 हो जाएगा। मतलब हमको अब पता चल गया कि यदि 3 सक्सेसिव मैग्नीफाई करते हैं तो हमको क्या पता चल जाता है, इसका आंसर हमको क्लियरली दिखाई देने लगता है कि कहाँ पर हो सकता है। ठीक है, इसको और अच्छे से कैसे कर सकते हैं, यदि मान लीजिए हम एक चीज़ यहाँ पर मान लेते, इसी के सीधे में मतलब एक लाइन में ये सारा ये जो है वो एक वर्टिकली एक लाइन में आ जाए तो मेरा आंसर और भी अच्छा माना जा सकता है। यदि 10 नंबर का होगा तो 9.5 नंबर दिया जाएगा यदि एक लाइन में नहीं है। यदि आपको एक लाइन में कर दिया, लास्ट में उसको ऐसे करके दिखा भी दिए कि यही पॉइंट हम बार बार मैग्नीफाई किए हैं, तो 10 में से 10 कोई नहीं रोक सकता है आपका। तो इस टाइप से हम मैग्नीफाई करते हैं। ये क्या था, टर्मिनेटिंग डेसिमल था। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ये रेशनल नंबर है। चलिए एक बार देखते हैं कि टर्मिनेटिंग नहीं होगा यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसको कैसे कर सकते हैं, जब रिकरिंग है मतलब बार बार आता जाएगा तो क्या करेंगे, एक फिक्स डेसिमल यानी कि डेसिमल पॉइंट यानी कि 2 3 4 5 तक ही लेंगे। क्वेश्चन में लिखा रहेगा आपको कि आप क्या करिए, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है उसको 3 डिजिट तक, डेसिमल के 3 डिजिट तक रिप्रेजेंट करिए, 4 डिजिट तक करिए, क्योंकि आप इनफाइनाइट तक तो कभी कर ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि वो रिकर हो रहा बार बार आता जाएगा। तो चलिए करके एक क्वेश्चन को देखते हैं फिर से। अभी जो हम देखे हैं उसको आप लिख लीजिए थ्योरी में कि वी कॉल दिस प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज किए हैं एज द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। एक बार मैग्निफिकेशन किए नहीं पता चला, कुछ और क्लियर चाहिए, फिर से मैग्नीफाई किए, फिर से तो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ये आप लिख लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को कैसे करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 11 5.37 जो 7 पे रीअकर कर रहा है, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, और 5.3777 ऐसे डॉट 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 लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से ज़्यादा क्लियर होने का कोशिश करते हैं। ये किसके बीच में होगा, 5 से तो बड़ा है, 6 से छोटा है, तो 5 6 के बीच में होगा। तो चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए 0 हो गया, ये मान लीजिए 1 2 3 4 5 ले लेते हैं, इसके बाद 6 ले लेते हैं, मान लीजिए 6 यहाँ पर ले लिए। थोड़ा सा गैप ज़्यादा ले लिए हैं क्योंकि यहीं पे काम करना है, तो कर सकते हैं बताने के लिए। आपको एग्जाम समय में ऐसे नहीं करना है, आपको इक्वल लेना है। ठीक है, आपको बताने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा गैप ले लिए। ये हो गया 5 और 6 के बीच में होगा ये। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि हमको क्या करना है, 5.3 करना है। 5.3 तो यहीं कर सकते हैं, कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया, यानी कि ये क्या हो गया 5.1 5.2 हो गया, 5.3 हो गया, 5.4 हो गया। हमको कहाँ पर जाना है, 5.3 और 4 के बीच में, यानी कि हमको कहाँ जाना था, इसके और इसके बीच में, है ना। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा 10 और पॉइंट्स इसमें नहीं कर सकते हैं, है ना। इसको क्या करेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दिए, क्या किए, इसको मैग्नीफाई करके यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है, इसको मैग्नीफाई करके ले आए, इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए। ये क्या हो गया मेरा, लिखेंगे जो लाए हैं वो लिखेंगे, यानी कि यहाँ से लाए हैं तो ये हो गया 5.3, ये क्या हो गया 5.4 हो गया। अब क्या जाना है, 5.3 के बाद 7 जाना है, यानी कि 7 है, यानी कि 7 और 8 के बीच में है। तो चलिए पहले इसको 10 पार्ट्स में बांट लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया, यानी कि 7 और 8 के बीच में 5.31, ये क्या हो जाएगा 5.32 5.33 5.34 5.35
5.36, 5.37, इसको लिखेंगे 5.37, ये क्या हो जाएगा 5.389 और ये 5.4 हो जाएगा। यानी कि हमको ये दोनों पॉइंट मिला है, इस दोनों पॉइंट के बीच में होगा, है ना। फिर से क्या करेंगे, हम एक बार मैग्नीफाई फिर से कर लेते हैं। इसको क्या किए, यहाँ पर लाए, इसको क्या किए, यहाँ पर लाए, इसको फिर से क्या किए, मैग्नीफाई कर लिए। ठीक है, ये क्या पॉइंट है मेरा 5.37, ये क्या है 5.38 हो गया मेरा। इसको फिर से क्या करेंगे, 10 पार्ट में बांटेंगे, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 हो गया। फिर से क्या करेंगे, हम अगला करेंगे। अगला क्या करेंगे, 3 के बाद 7 के बाद फिर से 7 है, यानी कि 5.377 और 5.378 के बीच में होगा। ये सब अपने आप आता जाएगा, आपको ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो करते ही जाइए। ये क्या होगा 5.371 हो गया, 72 73 74 75 76 77 हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 5.377, ये क्या हो जाएगा 5.378 हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या है 5.377 तो है, इसके बाद फिर से 7 है, यानी कि इस दोनों के बीच में होगा, यानी कि ये और ये के बीच में होगा। फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको मैग्नीफाई करना पड़ेगा। फिर से मैग्नीफाई करिए, फिर से लाइन ड्रॉ करिए, फिर से क्या कर सकते हैं, ये क्या हो गया 5.377 हो गया, इधर क्या हो गया 5.378 हो गया। फिर से 10 करिए, फिर से आगे बढ़िए, फिर से आगे बढ़िए। आप क्या करेंगे, जब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है, मतलब कितने स्टेप्स करने का भी फिक्स है ही नहीं, तो आपको हमेशा क्वेश्चन क्या दिया रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग केस में कि 3 डेसिमल डिजिट तक करिए, 4 तक करिए, है ना। तो इस टाइप से आप सेम प्रोसेस है, जो टर्मिनेटिंग था इसमें भी सेम प्रोसेस है। इसको जितना डेसिमल तक आएगा उतना डेसिमल तक आपको करना पड़ेगा। टर्मिनेटिंग में तो पता है कि कितने के बाद टर्मिनेट रहा है तो उतना ही तक छोड़ सकते हैं। हो सकता है कि ये 5.3 हो जाता, एक ही बार में छोड़ सकते हैं, 2 बार में छोड़ सकते हैं, लेकिन जब नॉन टर्मिनेटिंग होगा दिया रहेगा आपको उतने प्रोसेस तक करना ही करना है। तो आपको ये कैसा लग रहा है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है? यदि एक बार में नहीं आ रहा है तो आप क्या करिए, वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखिए, आपको अच्छे से बताए हैं, सब कुछ इजीली समझ में आ जाएगा। इस प्रोसेस को क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। क्या किए हैं, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, यहाँ पर ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, फिर से मैग्नीफाई किए, फिर से मैग्नीफाइंग ग्लास, फिर से मैग्नीफाई किए, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन हो गया। ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि यदि कोई इरेशनल नंबर है तो उसको यही प्रोसेस, मतलब कि हमको नंबर लाइन पे क्लियर देखना है कि कहाँ पर वो नंबर है, कैसे करेंगे? सेम प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि उसको भी इसी तरह से लिख सकते हैं, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा वो, है ना। तो क्या करेंगे, इसमें ये 7 7 बार बार आ रहा है, वो 7 नहीं आएगा, 7 8 3 5 2 5 6 7 ऐसे कुछ आएगा, रिपीट नहीं होगा। लेकिन हमको क्या दिया रहेगा, एक स्पेसिफिक पॉइंट तक, यानी कि डेसिमल के 3.4 पॉइंट तक वहाँ पर भी दिया रहेगा। सेम प्रोसेस हो गया, कोई अंतर नहीं है, जैसे अभी किए हैं वैसे ही करना है, जितना डेसिमल तक कहेगा उतना ही तक। यानी कि हम क्या देख लिए, रेशनल नंबर यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को कैसे करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को अभी देख लिए, और क्या होगा इरेशनल भी इसी टाइप का होगा, सेम टू सेम होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के टाइप का। तो उसमें क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा तो वो इरेशनल होगा, उसको भी सेम टू सेम इसी तरह से करेंगे, तो कोई अंतर दोनों में नहीं है। चलिए इसको जो अभी किए हैं उसको थ्योरी में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, वी कैन से दैट एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। यदि एक रियल नंबर है तो ये एक यूनिक पॉइंट पे ही मिलेगा, ये और कहीं नहीं मिलेगा। दूसरा, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, यही पॉइंट है मेरे पास रियल नंबर लाइन पे, रिप्रेजेंट्स वन एंड ओनली वन रियल वन। यदि एक पॉइंट है तो वो एक ही रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस चीज़ को हम क्या किए हैं, पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। किस लेक्चर में देखे हैं ये हमको आप कमेंट करके बताइए, इससे पता चलेगा कि आप कितना सीरियसली मैथ्स को देखते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 के साथ। इस वीडियो को एंजॉय करिए, कोई दिक्कत हो तो हमको कमेंट करके बताइए, हम आपको इजीली सॉल्यूशन फिर से दे देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।